जय हिंद बच्चों, मैं राहुल शर्मा परीक्षा एकेडमी में आप सबका स्वागत करता हूं। बेटा लगातार हम जो क्लासेस कर रहे हैं वो कर रहे हैं कोडिंग डिकोडिंग की। ठीक है, तो हमने दो टाइप के क्वेश्चन पढ़ लिए हैं, एक बाइनरी कोडिंग और एक लेटर कोडिंग। और आगे आज हम पढ़ने वाले हैं बेटा दो तरीके के क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। आज हम कौन कौन से, मिक्स्ड कोडिंग और नंबर कोडिंग। ठीक है, तो कल मैंने एक क्वेश्चन दिया था जिसमें कि आंसर बेटा आप लोगों का किसी का नहीं आया था। सचिन बेटा आंसर नहीं आया था आपका भी, और हाँ भाग्यश्री राजपूत ने एक आंसर दिया था। अब ये नहीं पता है वो इसी क्वेश्चन का था या किसी और क्वेश्चन का था, तो बेटा वो क्वेश्चन का जो आंसर दिया था आपने वो दिया था गलत। ठीक है, तो पहले हम इस क्वेश्चन को करते हैं जो हमने कल दिया था। ठीक है, तो देखिए आपको करना क्या है, वो होम से क्या कर रहा है, J.BE स्टूडेंट से जो बना रहा है N.GAD। तो आपसे पूछ क्या रहा है, इंटेल का कोड पूछ रहा है। तो थोड़ा आप दिमाग लगाएंगे इस क्वेश्चन में। तो देखिए ये हमारा होता है वैल्यू 8 और ये 15 और ये बेटा 13, कितना 13 और ये 5। अगर इन सबको जोड़ा जाए तो कितना होगा 41। सबको जोड़ो बेटा कितना होगा 41, हाँ या ना। अब एक बात बताइए, ये जो लिखा है J.BE इसका कुछ ना कुछ मतलब हो सकता है। देखिए ध्यान से देखिए, तो J की वैल्यू बेटा होती है 10 और B की वैल्यू होती है 2 और इसकी होती है 5। यानी हमें 41 से 10.25 लेके आना है। तो किस तरीके से ला सकते हैं, अब हम क्या करेंगे बेटा, नंबर ऑफ लेटर गिनेंगे। कितने हैं, 4 हैं। 4 से 41 में भाग देंगे तो बेटा 10 बार जाएगा। पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे 10। अब 4 का भाग देंगे 2 बार जाएगा, 2 बचेगा, फिर 5 बार जाएगा। क्या आंसर आएगा 10.25। तो उसको किस तरीके से लिख दिया है उसने, J.BE। इस तरीके से अगर हम इनके नंबरों की वैल्यू देखेंगे तो बेटा आंसर हमारा यानी टोटल करके कितना आएगा 103। कितना आएगा 103। अगर इन लेटर की बात करें कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। अब 103 में अगर हम बेटा भाग दें 7 से तो कितनी बार जाएगा, पहले 1 बार जाएगा, 7 एकम 7, बचेंगे कितने 3, 33, 7 चौक 28, कितने बार जाएगा, आप 4 बार जाएगा। अब पॉइंट लगाएंगे, हाँ या ना। अब क्या करेंगे बेटा, पॉइंट लगाएंगे, 7 चौक 28, बचे कितने बेटा 5, कितने बचे 5। अब कितनी बार जाएगा, 7 7 49, कितनी बार गया बेटा 7 7 49। अब कितना बचा 1 यानी कि 10। अब कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 1 बार। तो कितने बचेंगे 3, और फिर कितनी बार जाएगा 7 चौक 28, कितने बार जाएगा 7 चौक 28 बार जाएगा। तो देखिए उसने क्या किया है 14.714। तो 14 N, 7 की वैल्यू G, 1 की वैल्यू A और 4 की वैल्यू D, इस तरीके से लिख दिया है। अगर बेटा हम इंटेल की बात करें तो 9 14 20 5 और 12, कितना हो गया, जोड़िए बेटा इसको। अगर इसको हम जोड़ें तो देखो 12 और 5 17, 17 और 20, 17 और 20 37, 37 और 10 47 और 4 51 और 51 और 9 60। टोटल कितना हो गया, ये 60 हो गया। कितना हो गया 60। अब अगर हम लेटरों की बात करें तो 1 2 3 4 5। अब 5 से अगर हम इसे भाग देंगे तो आंसर क्या आएगा बेटा 12, और 12 को लिखना क्या है L। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, क्या होगा बेटा L। तो ये क्वेश्चन था हमारा कुछ स्पेशल तरीके से जो पिछले एग्जाम में पूछा गया है आपसे। ठीक है, ऐसा नहीं है मैंने खुद से बना दिया, ये एग्जाम में पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन। और जब हम क्वेश्चन वाली क्लास करेंगे उसमें और अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसी तरीके के लेके आने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम बेटा शुरू करने वाले हैं नंबर कोडिंग। यानी अब तक थी हमारी लेटर कोडिंग, यानी मान के चलिए जैसे कोई भी कोड होता था उसे हम लेटर का कोड लेटर से ही लिखते थे, लेकिन अब जो टाइप आएगा बेटा उसमें लेटर के कोड को हम क्या करेंगे, नंबर में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का हम पहला क्वेश्चन लिख देते हैं आपके लिए। पहला क्वेश्चन है बेटा m बराबर 26, m बराबर दिया है 26 और DOG डॉग बराबर दिया है बेटा 52। तो आपसे पूछ रहा है BAT की कोडिंग क्या होगी, बैट की कोडिंग क्या होगी, बताइए जल्दी जल्दी आंसर दीजिए बेटा।
चलिए हमें पता है सर 13 वैल्यू होती है m की, तो 13 से हमें 26 बनाना है, तो डबल हो रहा होगा, हाँ या ना, 13 का डबल हो रहा है, सही बात है। चलिए तो अब हमें यहाँ भी डबल करना है, तो कर लो बेटा, 4 15 और कितना है ये 7, कितना है बेटा 7, 15 और 4 19, 19 और 7 कितना हो गया 26, 19 और 7 26, 26 का डबल 52, तो बस यही करना है हमें, 20 और 1 21 और 2 23, 23 का डबल बेटा, क्या आंसर आ जाएगा 46, क्या आंसर आएगा 46, क्लियर है। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा बैट, BAT, बैट, बैट की वैल्यू दे रखी है आपको 40, आपसे पूछ रहा है 80, AT की वैल्यू दे रखी है बेटा 20, और आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है बेटा CAT, कैट, कैट की वैल्यू पूछ रहा है, क्लियर है। बताइए बेटा आंसर दीजिए। आज जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं लेटर कोडिंग और इसके बाद करेंगे मिक्स्ड कोडिंग, ठीक है। आज हम इन दोनों टाइपों को ख़त्म कर देंगे, फिर उससे अगली जो क्लास होगी उसमें हम करेंगे बेटा कौन कौन से, एक प्रतिस्थापन वाले और एक कंडीशनल यानी शर्तानुसार, 2 चीज़ें उसमें ख़त्म कर देंगे। फिर हमारी लास्ट क्लास रह जाएगी, वो रह जाएगी आपकी मैट्रिक्स की, ठीक है। तो चलिए अब इसे हमें करना क्या है बेटा, नंबरिंग करना ही है, वही 2। अब हमें इनसे क्या बनाना है 40 बनाना है, तो देखिए किस तरीके से बन सकता है सर, 20 एकम 20, 20 दूनी 40 बन सकता है, यहाँ 1 लिखा, यहाँ 20 यानी 20 एकम 20, सर लॉजिक सही है, तो वही यहाँ का, तो बेटा 3 1 और 20, 20 एकम 20, 20 दिया 60, क्या आंसर आ गया इसका 60, आंसर क्या आ गया बेटा इसका 60, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समझ में आ रहा है बेटा बताते चलो, और जो क्वेश्चन मैंने कल होमवर्क के लिए दिया था वो क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया है उसका भी बता दो आप कमेंट करके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा ही, HE, ही को लिखा है 41, SHEC, सी को लिखा है बेटा 49, क्या लिखा है 49, आपसे क्या पूछ रहा है बेटा, आपसे पूछ रहा है THE, THE की कोडिंग क्या होगी, बताइए बेटा आंसर जल्दी जल्दी बताइए। चलिए अब हमें करना क्या है बेटा, हमें इन दोनों से मिला के बनाना क्या है 41, तो हम अगर इनकी वैल्यू लिखें 8 और इसकी लिखें हम 5, तो 8 5 40 प्लस कर दें 1 तो 41 बन सकता है, लेकिन हम यहाँ वैल्यू लिखेंगे बेटा 19, 8 और 5, तो इनसे मिला के कहीं भी हमें 49 नहीं मिल रहा, क्योंकि मल्टीप्लाई करके बेटा ज़्यादा आएगा, हाँ या ना। तो जब भी ऐसा नहीं है तो हो सकता है इसका अपोजिट लिखा गया हो बेटा H का अपोजिट क्या होता है S, यानी कि 19 पर, और इसका क्या होता है 22, हाँ या ना। 19 और 22 को अगर हम जोड़ें बेटा तो क्या आएगा 41, क्या आएगा 41 आएगा। अगर हम यहाँ बात करें तो S का उल्टा होता है बेटा 8, यानी कि H होता है, और यहाँ होता है 19 और यहाँ होता है 22, इन सबको जोड़ेंगे 22 और 8 30 और 19 49 41, यानी कि सर ये लॉजिक सही है। तो हम इसका उल्टा लिखेंगे 7 और इसका उल्टा लिखेंगे 19 और इसका उल्टा 22, यानी कि जोड़ के देखिए बेटा 9 और 2 11, 11 और 7 18 का 8 हासिल 1, 2 और 1 3 और 1 4, आंसर क्या आएगा इस क्वेश्चन का बेटा 48, क्या आंसर आएगा 48। तो हो सकता है, जरूरी नहीं है कि जो प्लेस वैल्यू होती है वही जोड़ी जाए, तो हो सकता है विपरीत का भी कर दे, क्लियर है। तो चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा जेड को लिखा गया है 52, ठीक है।
ACT को लिखा गया है बेटा, ACT को लिखा गया है 48। क्या लिखा गया है? 48। ठीक, अब आपसे पूछ क्या रहा है बेटा? बैट, BAT का कोड पूछ रहा है। बताइए बेटा आंसर जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी आंसर बताइए बेटा। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है ये भी बता दीजिए। ठीक है सर, अगर हम देखें इसकी वैल्यू होती है 26, यानी कि 26 को क्या लिख दिया उसने? डबल कर दिया, डबल करके लिख दिया है 52। 26 का डबल 52। अब यहां हम बात करें इनकी वैल्यू 1 और इसकी वैल्यू बेटा 3 और इसकी वैल्यू 20। 20 और 3 23 और 1 24, इनका डबल करेंगे तो कितना? 48। सर लॉजिक सही है। 2 और 1 3 और 3 और 20, यानी कि कितना हो गया सर? 23। 23 का डबल बेटा कितना होता है? 46। कितना होता है? 46। यहाँ तक बात क्लियर है बेटा? हाँ या ना बता दीजिए। यहाँ तक समझ में आ रहा है? किसी को कोई डाउट बताइए बेटा जल्दी जल्दी। चलिए आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं बेटा। एक क्वेश्चन और देखिए, गो का कोड लिखा गया है बेटा 32। SHE, शी का कोड क्या लिखा गया है बेटा? शी का कोड लिखा गया है 49। और आपसे पूछ क्या रहा है? सम, SOME, सम का कोड पूछ रहा है। बताइए बेटा आंसर जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। चलिए देख लेते हैं। सर अगर इसकी हम बात करें 7 और इसकी बात करें तो 15, 15 और 7 22, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो हो सकता है इस तरीके से ना हो, इसका विपरीत हो। विपरीत बेटा इसका होता है 20 और इसका होता है 12। 20 और 12 32, सही हो गया सर ये। अगर इसकी बात करें 8, 19 और 22, 22 और 8 30 और 19 49, यानी विपरीत से मिलकर बन रहे हैं। तो इसका विपरीत लिखिए बेटा 8 और इसका 12, इसका 14 और इसका 22। 12 और 8 20 और 20 और 22 42, 42 और 14 कितना हो गया बेटा? 56। क्या आंसर आएगा इस क्वेश्चन का? 56। क्लियर है? हाँ या ना? चलिए अब देखिए 2 या 3 क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं वो थोड़ा अलग टाइप के हैं। आपने इससे पहले क्वेश्चन देखे होंगे अच्छे से, तो वो क्वेश्चन आप कर लेंगे। ठीक है, ध्यान से देखे हो तब या प्रैक्टिस की हो तब। चलिए बेटा अब क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, PAPER। पेपर का कोड लिखा गया है बेटा 11.20। पेंसिल का कोड लिखा गया है PENCIL। पेंसिल का कोड है बेटा 9.83। आपसे पूछ क्या रहा है? पेन। क्या पूछ रहा है बेटा? पेन का कोड पूछा है, क्या होगा? चलिए करिए क्वेश्चन, एक बार आप करके देखिए और आंसर बताइए जल्दी जल्दी। करिए बेटा जल्दी, टाइम दे रहा हूं आपको, आप कर लीजिए। ऐसा क्वेश्चन आप कर चुके हैं। समझ में आ रहा है बेटा? नहीं आ रहा है? बता दीजिए। चलिए तो देख लेते हैं, टाइम वेस्ट नहीं कर दें। 16, 1, 16, 5 और 18। 16, 16, 32, 16, 16, 32 और 1 33 और 5 38। 38 और 18, 38 और 18 बेटा कितना होता है? 38 और 10 48, 48 और 8 56, कितना होता है बेटा? 56। अब 56 से हमें करना क्या है? 11.20 जाना है, यानी कि जो होमवर्क वाला क्वेश्चन था आज का पहला क्वेश्चन सेम उसी तरीके से है। अब गिनने हमें नंबर ऑफ लेटर 2 3 4 5, यानी एक बार आपने ऐसा क्वेश्चन कर लिया है तो ये लॉजिक अब आपके माइंड में क्लिक कर सकता है। कितने हैं बेटा? 5। तो 5 से क्या करेंगे? डिवाइड। 5 से भाग देंगे, 11 पंजे 55, बचेगा क्या? 1। पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 5 दूनी 10 और 0। क्लियर है?
तो आंसर क्या है हमारा 11.20, तो वही आ रहा है, हाँ या ना। अब बात कर लेते हैं बेटा पेंसिल की। पेंसिल का बेटा कोड 16, 16 और 5 14, 3 9 और 12। क्लियर है। चलिए 16 और 14 होता है बेटा 30, क्लियर। और 12 और 3 15 और 5 20, 30 और 20 50, 50 और 9, 50 और 9 कितना हो गया बेटा बताइए, 59। कितना हो गया 59। अब 59 में हमें नंबर ऑफ लेटर कितने, 1 2 3 4 5 6। क्लियर है। 6, अब 6 से भाग देंगे तो 6 से कितनी बार जाएगा बेटा, 9 बार, 6 नाम 54। क्लियर। पॉइंट लगाएंगे और बचा कितना, बचा कितना 5। कितना बचा बेटा, 6 नाम 54, 5 बचा तो 50 हो गया। फिर 6 से भाग देंगे, 8 6 48, फिर भाग देंगे तो 3 1, 9.83 आएगा, हाँ या ना। तो वही आ रहा है हमारा। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, 16 14 और 5, 16 और 14 कितना हो गया बेटा 30, 30 और 5 35, कितना हो गया 35। भाग देंगे कितने से, 3 से, कितने बार जाएगा 11 बार, 11 33। पॉइंट लगाएंगे, बचेगा कितना बेटा 2, 2 बचेगा 0। अब 3 से फिर से भाग देंगे 20 में तो 11 6 3 18, फिर से 2 बचेगा, फिर 6 3 18। तो आंसर क्या आएगा 11.66। आंसर क्या आएगा 11.66। क्लियर है बेटा, यहाँ तक क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। तो ये जो हमने क्वेश्चन किया था उसी तरीके का है, इस तरीके से क्वेश्चन भी आते हैं। अब ये हो सकता है यहाँ पर तो इनकी सीधे सीधे प्लेस वैल्यू देके और डिवाइड कर दिया, हो सकता है इनका अपोजिट भी ले ले। तो आपको ये चीज़ें सारी ध्यान में रखनी है, प्रैक्टिस करते रहना है। चलिए, और आजकल बेटा वो क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं कि यहाँ +2 कर दो तो आगे भी आपसे वो इसी तरीके का क्वेश्चन पूछ ले और +2 कर दो। नहीं बेटा, आजकल थोड़ा पैटर्न चेंज हो गया है। तो अगला क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ डेमोक्रेटिक, DEMOCRATIC, डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक को लिखा गया बेटा 9.10, 9.10। तो आपसे पूछ रहा है AGITATIO की वैल्यू क्या होगी, बताइए बेटा आंसर। जल्दी आंसर दीजिए बेटा, जल्दी जल्दी। वही है बेटा, कभी भी ऐसा लगे कि पॉइंट लगे हैं तो कहीं ना कहीं हमारा क्या होगा, इनकी प्लेस वैल्यू को जोड़ रहा होगा और भाग दे रहा होगा जितने नंबर ऑफ लेटर हैं। तो यहाँ लिखें बेटा 4 5 13 15 3 18 1 20, और इसे जोड़ेंगे तो कितना हो गया 9 और 3। अब इनको जोड़ के देखिए बेटा कितना हो रहा है जोड़िए जरा, 5 और 4 9, 9 और 13 22, 22 और 15 37, 37 और 3 40, 40 और 18 58, 58 एक 59, 59 और 20 79, 79 और 9 88, 88 और 3 91। कितना हो गया 91 बेटा, 91 हुआ टोटल, हाँ या ना। अब हम नंबर ऑफ लेटर की बात करें तो कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब 10 से 91 में भाग देंगे कितने बार जाएगा, 9 बार, तो पूरा पूरा गया। 10 ना 90, बचा कितना 1। पॉइंट लगाएंगे, एक बार जाएगा, फिर हम एक 0, यानी 9.10। इस तरीके से आ गया। क्लियर है। तो चलिए इसका भी लिख लेते हैं, 1 7 9 20 1 20 9 15 और 40, 7 और 1 8, 8 और 9 कितना हो गया बेटा, 8 और 9 17, 17 और 20 37 और 1 38, 38 और 20 58, 58 और 9 67, 67 और 10
67 और 20, 87, 87 और 9, 87 और 9 कितना हो गया बेटा 96। कितना हो गया 96। क्लियर है, हाँ या ना बेटा। चलिए अब नंबर ऑफ लेटर गिने 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 से भाग देंगे तो बेटा 10 बार जाएगा पूरा पूरा, हाँ या ना। चलिए अब बचा कितना 6, पॉइंट लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 60। कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। कितनी बार जाएगा ना 9 6 54, यानी कि 6 बार जाएगा, फिर से 6 बचेगा और 9 6 54। तो क्या आंसर आ जाएगा हमारा 10.66। क्या आंसर आएगा बेटा 10.66। तो ये जो हमने क्वेश्चन किए जितने भी आज, तो ये थे हमारे किसके लेटर कोडिंग के। अब लेटर कोडिंग का चलिए अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा मिक्स्ड कोडिंग के बारे में। तो मिक्स्ड कोडिंग का पहले मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ आपके सामने, ठीक है, और हम उसको करना सीखेंगे। ठीक, चलिए आपको दे रखा है बेटा गो होम। क्या दे रखा है गो होम। अब गो होम का कोड क्या दे रखा है TA और NA। इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं आपके मिक्स्ड कोडिंग के, आपने देखे भी होंगे। अब दे रखा है आपको स्वीट होम, SWEET स्वीट होम। क्लियर है, चलिए स्वीट होम का कोड दे रखा है बेटा आपको ना जा। क्लियर, चलिए आप दे रखा है स्वीट एंड सॉर। इसका कोड दे रखा है बेटा आपको पा सा जा। ये आपको दे रखा है क्वेश्चन में, और आपसे पूछ क्या रहा है बेटा, आपसे पूछ रहा है होम का कोड, गो का कोड, स्वीट का कोड, ठीक है, ये सारे कोड पूछ रहा है। तो किस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को करते हैं उसके लिए आपको सबसे पहले क्या देखना है। देखिए सबसे पहले जितने भी दे रखे हों, ये 3 दे रखे हों, 4 दे रखे हों, जितने भी दे रखे हों उन सब में ये देखना है ऐसा कोई वर्ड है क्या जो सब में कॉमन है। 3 दिए हैं तो तीनों में हो, 4 दिए हैं तो चारों में हो। देखिए जरा बेटा, यहाँ देखा हमने ऐसा कोई वर्ड नहीं है जो तीनों में कॉमन हो। जब ऐसा नहीं होगा, तीनों में कॉमन नहीं होगा, तो करना क्या है, फिर आपको 2-2 में कॉमन देखना है। अब इन दोनों में कॉमन देखेंगे तो क्या आपको कॉमन दिख रहा है बेटा, होम कॉमन दिख रहा है। तो होम इधर कॉमन दिख रहा है और होम इधर कॉमन दिख रहा है, दोनों में होम कॉमन है। जब इधर कॉमन है तो यहाँ भी कोई ना कोई कॉमन है। कौन है बेटा, NA। अब यहाँ से हमें क्या पता चल गया कि होम का जो कोड है वो क्या है, NA। होम का कोड क्या है बेटा, NA है। क्लियर, चलिए अब इन दोनों में से और कोई कॉमन है सर, नहीं है। अब इन दोनों में देखेंगे कौन कॉमन है बेटा, स्वीट कॉमन है। दोनों की बात करें तो दोनों में कौन कॉमन है, स्वीट कॉमन है। इधर भी कौन कॉमन है, स्वीट कॉमन है। तो यहाँ भी कॉमन होगा। तो यहाँ कौन कॉमन है बेटा, जा। कौन कॉमन है, जा। यानी कि स्वीट का कौन जो कोड हो गया वो क्या हो गया, जा हो गया। और होम का कोड क्या हो गया बेटा, होम का कोड हो गया ना। अब यहाँ पर हमारा सिंगल GO गो बचा है और यहाँ पर TA बचा है। तो जो बच गया है वो आपस में आप कोड होंगे, यानी GO का कोड हो जाएगा बेटा TA। GO का क्या कोड हो जाएगा, TA। अगर बेटा अब हम बात करें एंड के कोड की, तो यहाँ भी बेटा 2 बचे हैं और इधर भी 2 बचे हैं। तो हम क्लियर नहीं कह सकते कि पा होगा या सा होगा, दोनों में से कोई भी हो सकता है। जरूरी नहीं है बेटा कि पा हो या सा हो। अब अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन में बेटा इन दोनों में से कोई एक दे रखा है तो उसे टिक कर देंगे। अगर ये ऑप्शन में दोनों दे रखे हैं तो एक ऑप्शन दे रखा होगा पा या सा। अगर वो ऑप्शन नहीं दे रखा है तो एक ऑप्शन और दे रखा होगा बेटा C and D कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ज्ञात नहीं कर सकते, हम ज्ञात नहीं कर सकते इसमें से कि इसका कोड होगा क्या, पा होगा या सा होगा। कंफर्म कुछ भी नहीं है, वो हम ऑप्शन पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर आपसे सॉर का भी कोड पूछे तो पा या सा, और एंड का भी पूछे तो पा या सा। ये थी हमारी मिक्स्ड कोडिंग। इस तरीके से हम मिक्स्ड कोडिंग के क्वेश्चन करते हैं। तो अब अगला क्वेश्चन मिक्स्ड कोडिंग का ही आपके सामने लिख रहा हूँ और जल्दी जल्दी आप मुझे आंसर देंगे उसके। ये चीज़ समझ में आई आपके, बता दीजिए बेटा कमेंट करके जल्दी जल्दी। चलिए अब मैं लिख रहा हूँ
इम इम जी लू, इम जी लू का कोड है बेटा क्या है, तुम इसे करो, तुम इसे करो। चलिए आगे दे रखा है जू एम एम, जू जू इप एम, इप एम, क्लियर। यहां दे रखा है वस्तु कैसी है, वस्तु कैसी है, ठीक। आगे दे रखा है लू शैम, लू शैम का कोड है बेटा तुम गाओ, तुम गाओ। आगे आगे दे रखा है एम पी जू, एम पी जू का कोड दे रखा है बेटा आपको वस्तु मधुर है, वस्तु मधुर है, ये आपको दे रखा है पूरा। चलिए अब इसमें आपसे पूछ क्या रहा है, सैम का कोड पूछ रहा है बेटा, मधुर का पूछ रहा है, और एक पूछ रहा है मधुर तुम गाओ, मधुर तुम गाओ का कोड क्या होगा, ठीक। और एक पूछ रहा है इसे, यानी कि इसे का कोड क्या होगा, इसे का कोड क्या होगा, गाओ का कोड क्या होगा, वस्तु का कोड क्या होगा। इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो वही करना है बेटा आपको। सबसे पहले ये देखना है जो चार दिए हैं इन चारों में कोई कॉमन है क्या, सर नहीं, चारों में तो कोई एक कॉमन नहीं है जो चारों में हो, ठीक। तो अब दो दो करके देख ले, इन दोनों में बेटा कोई कॉमन दिख रहा है आपको, बताइए बेटा क्या इन दोनों में कोई कॉमन दिख रहा है, सर कोई कॉमन नहीं दिख रहा है। जब इन दोनों में नहीं दिख रहा है तो पहले और तीसरे में देखिए, जब पहले और तीसरे में देखा तो बेटा यहाँ पर लू कॉमन है और यहाँ पर भी क्या कॉमन है, लू। जब इधर दोनों कॉमन है तो यहाँ भी दो कॉमन होंगे, तो क्या कॉमन है बेटा, तुम, क्या कॉमन है, तुम, यानी लू का कोड क्या हो जाएगा बेटा, लू का कोड हो जाएगा तुम। यहां तक बात क्लियर है। चलिए आगे देख लेते हैं। अब इन दोनों में कॉमन हो गया, अब क्या पहले वाले में और चौथे वाले में कोई कॉमन है, देखिए बेटा नहीं है। जब नहीं है तो अब देखिए दूसरे वाले में तीसरे वाले में कोई कॉमन है, नहीं सर। दूसरे वाले में और चौथे वाले में कॉमन है, हाँ ध्यान से देखिए क्या कॉमन है बेटा, एम, क्या कॉमन है, एम, क्या कॉमन है बेटा, एम कॉमन है, ठीक है। क्या कॉमन है बेटा, एम कॉमन है, और क्या कॉमन है बेटा, जू कॉमन है, और क्या कॉमन है, जू कॉमन है, यानी एम भी कॉमन है और जू भी कॉमन है, क्लियर है, दो चीजें कॉमन है, ठीक। अब तो जू और एम दोनों कॉमन है तो यहां भी दो कॉमन होंगे, यहां भी कितने कॉमन होंगे बेटा, दो कॉमन होंगे। कौन कौन से, एक तो हमारा है वस्तु, एक कौन सा है बेटा, वस्तु, और एक कौन सा है, एम, सॉरी वस्तु और है, वस्तु और है, दो चीज़ें कॉमन हैं। यानी कि हमें यहाँ पर क्लियर पता नहीं चला है बेटा कि एम का कोड क्या है और जू का कोड क्या है, क्योंकि वस्तु और है दोनों ही कॉमन हैं, तो हम क्लियर कह नहीं सकते कि कौन किसका क्या कोड होगा। यहाँ तक बात क्लियर है बेटा, हाँ या ना। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अब आगे आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, अब आपसे पूछा सैम का कोड तो पता चल गया क्या है, गाओ। अब हम इप के कोड की बात करें, किसके कोड की बात करेंगे बेटा, इप के कोड की। तो इप का कोड क्या हो जाएगा, कैसी, इप का कोड क्या हो जाएगा, कैसी। अगर हम बेटा यहाँ आपसे क्या पूछ रहा था कि इसे का कोड बताइए, तो इसे का कोड बेटा यहाँ से देखिए, इसे का कोड क्या है, हो सकता है इम हो सकता है जी हो, दोनों में से कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि यही होगा। तो हमें क्या आंसर देना होगा, इसका आंसर देना होगा तय नहीं कर सकते, ज्ञात नहीं कर सकते, या फिर सी एंड डी कैन नॉट बी डिटरमाइंड। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसे का आंसर आ जाएगा सी एंड डी कैन नॉट बी डिटरमाइंड, निर्धारित नहीं कर सकते, क्लियर।
अब आपसे पूछ रहा है मधुर तुम गाओ का कोड क्या होगा, मधुर तुम गाओ का कोड क्या होगा। अब देखिए यहाँ इन दोनों का तो हो गया कि ये है, अब मधुर बचा है यहाँ, तो मधुर का कोड बेटा यहाँ जो बचा है क्या हो गया, पी। मधुर का कोड हो गया पी, क्लियर। तुम के कोड की बात कर लेते हैं बेटा, तुम का कोड तो हमें डिफाइन हो गया था, क्या था, लू। क्या हो गया, लू। अब क्या बचा है बेटा, गाओ। क्या बचा, गाओ। यहाँ पे बचा है गाओ और यहाँ पे बचा है सेम, तो ये हमारा फिक्स है कि सेम जो कोड होगा वो किसका होगा, गाओ का। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, सेम। तो आंसर क्या आ जाएगा, पी लू सेम। क्या आंसर आएगा, पी लू सेम किसका कोड है बेटा, मधुर तुम गाओ। बाकी जो डिफाइन नहीं हो पाई क्लियरली, उनका अगर क्वेश्चन आता है तो देखिए दोनों में से एक ही ऑप्शन में होगा। अगर दोनों होते हैं तो एक ऑप्शन होगा या तो ये या फिर ये। अगर ये भी नहीं है तो फिर एक ऑप्शन मिलेगा आपको सी एंड डी, कैन नॉट बी डिटरमाइन, यानी निर्धारित नहीं कर सकते, तो आप फिर उस ऑप्शन को टिक करेंगे। ठीक है बेटा, तो हमने आज जो क्वेश्चन पढ़े वो पढ़े बेटा किस किस के, नंबर कोडिंग के और मिक्स्ड कोडिंग के। आगे आप घर पर खुद से प्रैक्टिस करिए इनके क्वेश्चन को। बाकी आगे के 2 टाइप हम कल की क्लास में लेके आएंगे, क्लियर है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।